हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ह्यूमन कैनल्स ऑफिशियल। हमारी CUET 2026 पीजी साइकोलॉजी की जर्नी में हमने अपने बहुत से टॉपिक्स को देखा। हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और जो सेकंड यूनिट है उसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे वो हमने कवर किए। आज हम उसी के अंदर एक टॉपिक देखने वाले हैं। कई बार आपने नाम सुना होगा। हमने इससे पहले जो टॉपिक किया वो था हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अगर आपने अच्छे से उस टॉपिक को नहीं समझा है तो ये आज का वीडियो आपके लिए नहीं है। उससे पहले आपको ऊपर एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और हमारा जो प्रोबेबिलिटी कर्व है उसको अच्छे से समझ लीजिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है व्हाट इज कुर्टोसिस एंड स्क्यूनेस इन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आप देख सकते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसके अंदर आपने कई बार सुना होगा कि कुर्टोसिस होता है, इसमें स्क्यूनेस होती है, पॉजिटिव स्क्यूनेस या फिर नेगेटिव होती है। वो क्या होती है, कैसे, ये क्या चीजें हैं, स्क्यूनेस क्या है, कुर्टोसिस क्या है, उसको अच्छे से समझते हैं। कि जो स्क्यूनेस होती है वो होती है इज द डिग्री ऑफ इसिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पॉइंट इज concentrated at one end of the other। तो देखिए कि जो स्क्यूनेस है बेसिकली वो दो टाइप की होती है। स्क्यूनेस का मतलब है कि जो आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो हमने पिछले वीडियो में देखा वो आप देख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी कर्व है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, ये ऐसे दिखता है। लेकिन स्क्यूनेस होगी तो इसका मतलब है कि जो एक एंड होगा हमारे कर्व का वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा दूसरे एंड के बजाय, और दूसरा एंड है वो बिल्कुल भी कंसंट्रेटेड नहीं होगा। ये देखिए आप, ये दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे क्या है, ये पूरा जो एरिया है क्या है, स्क्यूनेस। ये देखिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ये होता है और इसमें कितना डिफरेंस है। मान लीजिए कि हमने एक क्लास के बच्चों को टफ टेस्ट दिया। अब हम देख रहे हैं अपने स्क्यूनेस के टाइप्स। दो तरह की स्क्यूनेस होती है। एक क्लास के बच्चों को आपने टेस्ट दिया, वो थोड़ा हार्ड था, तो हार्ड टेस्ट था, तो मुझे बताइए कि ज़्यादा बच्चे उसमें पास होंगे या कम बच्चे पास होंगे? कम बच्चे पास होंगे बेसिकली। तो जो स्क्यूनेस होगी वो इधर होगी और ज़्यादा जो स्कोर होगा वो नेगेटिव स्कोर हमारा ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं जो ये जो ऊपर का आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब है कि नेगेटिव स्कोर हमारा ज़्यादा है। तो इसको हम किस तरफ कर्व का झुकाव ज़्यादा है, पॉजिटिव तरफ झुकाव है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यू। हमारा कर्व जो है वो पॉजिटिव स्क्यू है क्योंकि क्लास के बच्चों को हार्ड टेस्ट दिया गया, उसकी वजह से जो स्कोर था हमारा पॉजिटिव वो कम आया, जिसके कारण जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व था वो राइट साइड की तरफ स्क्यू है, कंसंट्रेटेड है, इसलिए इसको राइट स्क्यू बोलेंगे या पॉजिटिव स्क्यू बोलेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे राइट स्क्यू बोलेंगे, पॉजिटिव स्क्यू बोलेंगे, और यहाँ पे जो डेटा होगा वो इसको नेगेटिव साइड जो डेटा होगा वो ज्यादा होगा। एक हमने देखा पॉजिटिव स्क्यू, अब हम देखेंगे नेगेटिव स्क्यू। मान लीजिए इजी टेस्ट था, अब की बार जो टेस्ट था क्लास में वो इजी दिया गया, तो इजी टेस्ट अगर दिया गया तो ज्यादा बच्चों के मार्क्स क्या होंगे, ज्यादा आएंगे, और कम बच्चों के मार्क्स कम आएंगे क्योंकि सभी बच्चे ऑलमोस्ट उसको सही कर पाएंगे अगर इजी टेस्ट होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो नेगेटिव साइड की तरफ हमारा कर्व जो है वो स्क्यू होगा क्योंकि उस तरफ डेटा जो है वो कम होगा। तो मैक्स डेटा इज ऑन पॉजिटिव साइड। अब की बार जो ज्यादा से ज्यादा डेटा होगा वो किस तरफ होगा, पॉजिटिव साइड होगा, और जो हमारा कर्व है वो नेगेटिव स्क्यू होगा क्योंकि नेगेटिव साइड पे आप देख सकते हैं कर्व जो है वो यहाँ पे ये स्क्यू किस तरफ है, झुकाव किस तरफ है कर्व का, नेगेटिव साइड। तो यहाँ पे जो डेटा होगा फ्यू एक्सट्रीम नेगेटिव स्कोर्स होंगे, बाकी सभी के सभी पॉजिटिव स्कोर होंगे क्योंकि जो हमारा टेस्ट था वो आसान था। तो मोर डेटा विल बी ऑन पॉजिटिव साइड।
अब हम देखते हैं कुर्टोसिस। ये बहुत ही आसान है। स्क्यूनेस आपने देखा कि भाई किस तरफ कर्व का झुकाव ज्यादा है, बेसिकली वही स्क्यू है, वही वहां पे जो कर्व है वो कंसंट्रेटेड ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं अपनी कुर्टोसिस कि कुर्टोसिस हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व तो देखा है कि ये हमारा जो है ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है जो अच्छे से हमें डेटा को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं ये डेटा को दिखाता है हमें। कुर्टोसिस का जो मीनिंग होता है वो होता है कि द टर्म यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ स्टीपनेस और सेलुलरनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है उसको हम देखते हैं कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसका जो शेप होती है वो बेल शेप होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेल शेप। तो हो सकता है डेटा अलग अलग तरह का भी हो। तो देखते हैं इसमें 3 प्रकार के जो कुर्टोसिस हैं उसको बताया गया है। तो जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसको बोला गया है मीसोकुर्टिक कर्व। मीसोकुर्टिक कर्व जिसमें जो डेटा है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये क्या है, मीसोकुर्टिक कर्व। आपके लिए इतना ही इनफ है। और जो सेकंड जो हमारा इस तरह इस शेप का जो कर्व होगा ये आप देख सकते हैं। सेकंड जो है इस शेप का जो कर्व होगा इसको बोलेंगे लेप्टोकुर्टिक या सिमेट्री, कंसंट्रेटेड इन द मिडल। मिडल से आप देख सकते हैं ऊपर उठा हुआ ऐसे कंसंट्रेटेड है मिडल से। और जो टेल्स हैं यहाँ पे वो बाहर की तरफ हैं, ऐसे बाहर की तरफ टेल्स हैं। तो टेल्स जो है वो नेव हैं, यहाँ पे आप देखें, ये देखें। और जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसमें देखें टेल्स का कितना डिफरेंस है। नंबर 3 हमारे पास जो कुर्टोसिस की टाइप है दैट इज प्लेटिकुर्टिक कर्व। प्लेटिकुर्टिक कर्व मतलब यहाँ पे जो डेटा जो दिया हुआ है उसमें जो कर्व है उसके पीक में और उसके टेल में आपको ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आप देखिए ऑलमोस्ट जो हमारी टेल्स हैं यहाँ पर और जो हमारी पीक है वो ऑलमोस्ट सेम है। जो डेटा है यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेड किया जाएगा प्लेटिकुर्टिक कर्व के अंदर उसमें बेसिकली टेल्स और जो टॉप है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं। जो टेल्स हैं वो टॉप को ऑलमोस्ट टच ही करने वाली हैं। तो आपने देखा कि 3 प्रकार से डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंटेड किया जाता है। हो सकता है कुछ अलग अलग तरह का डेटा हमने कलेक्ट कर लिया हो तो उसके अंदर अलग अलग तरह के नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाए जाएंगे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी तो बेसिकली एक ही होता है, उसके अंदर कुर्टोसिस जो हमारी होगी वो चेंज होती रहेगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आज का वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल सर के ऊपर से गया, तो पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है What is a normal probability curve। अगर आज का टॉपिक भी आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और समझ में आया हो और आपको इस जर्नी में अच्छे से टॉपिक्स कवर किए हों और आपको अच्छे से टॉपिक्स समझ में आ रहे हों, तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।